समुद्र बाहर से शांत दिखता है, लेकिन उसकी गहराइयों में ऐसे राज छिपे हैं जो कभी कभी खुद सतह पर आने लगते हैं। जैसे वो कहना चाहता हो, मैंने इतिहास को मिटाया नहीं, बस तुम देर से पहुंचे हो। 1996 में फ्रेंच अंडरवाटर खोजकर्ता फ्रैंक गोडियो अलेक्जेंड्रिया के पास उस पुरानी खाड़ी में सर्वे कर रहे थे जहां कभी क्लियोपैट्रा का महल होने की बातें कही जाती थी। उनका एक ही मिशन था, यह जानना कि क्या सच में क्लियोपैट्रा का महल समुद्र में डूब गया था। लेकिन सर्वे के शुरुआती ही दिनों में उन्हें ऐसा संकेत मिला जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। एक दिन टीम ने पानी के नीचे सोनार चलाया। स्क्रीन पर छोटे छोटे धब्बे दिखने लगे। शुरू में लगा शायद ये सामान्य पत्थर होंगे, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद ये धब्बे सीधी लाइनों में बदलने लगे। इतनी सीधी की प्रकृति उन्हें बना ही नहीं सकती। यह इंसानों के बनाए हुए ढांचे थे। गोडियो तुरंत समझ गए, समुद्र की तह में कोई बड़ा रास्ता, कोई बड़ा निर्माण छिपा हुआ है। डाइवर्स नीचे पहुंचे, टॉर्चें जलाएं, रेत के नीचे कुछ चमकने लगा। जब उन्होंने रेत हटाई तो एक पत्थर का रास्ता दिखा, इतना बड़ा कि जैसे कोई राजसी प्रवेश द्वार हो। पत्थर एक दूसरे से एकदम बराबर दूरी पर लगे थे, जैसे किसी किले का बेस हो। कुछ ही मीटर आगे डाइवर्स को विशाल ब्लॉक, दीवारों के टूटे हिस्से और पिलर्स के नीचे गिरे टुकड़े मिले। हर पत्थर पर चिन्ह, नक्काशी और मंदिर जैसी बनावट नजर आ रही थी। कई वैज्ञानिकों को तुरंत लगा ये वही महल हो सकता है जहां आखिरी बार क्लियोपैट्रा ने बैठकर रोम से आने वाले संदेश पढ़े थे। लेकिन यह सब पानी के नीचे पहुंचा कैसे? ऐसा नहीं था कि महल डुबोया गया। असली कारण था भूकंप और जमीन का धंसना। 2000 साल पहले अलेक्जेंड्रिया का एक बड़ा हिस्सा एक के बाद एक आने वाले भूकंपों से टूट गया और धीरे धीरे जमीन धंसती गई और फिर पूरा इलाका समुद्र में समा गया। महल, मंदिर, बाजार, दीवारें सब नीचे उतरते गए और समुद्र ने उन्हें अपनी चुप्पी में दफना दिया। गोडियो ने जब मलबा उठाना शुरू किया तो उन्हें एक गोल धातु का टुकड़ा मिला। नजदीक से देखा तो वह क्लियोपैट्रा का असली सिक्का था। सिक्के पर उनका चेहरा साफ दिखाई देता था। ये वही सिक्के थे जो क्लियोपैट्रा के राज्य में चलन में थे। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं बची। उनके पैरों के नीचे क्लियोपैट्रा के शहर के असली अवशेष थे। पहली बार किसी ने क्लियोपैट्रा के समय के पूरे शहर को समुद्र की तह में देखा था। यह खोज सिर्फ मिस्र के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए सबसे मजबूत सबूत थी कि इतिहास का बड़ा हिस्सा अब भी समुद्र के नीचे सो रहा है। लेकिन असली चौंकाने वाली खोज अभी बाकी थी। एक सुबह स्कैनर पर एक अजीब सी गोल आकृति दिखाई दी। पहले लगा यह कोई चट्टान होगी, लेकिन जब वही पैटर्न बार बार दोहराने लगा तो साफ हो गया कि यह प्राकृतिक नहीं बल्कि इंसानों द्वारा बनाई गई संरचना है। टीम ने बिना देर किए डाइवर्स को नीचे भेजा। डाइवर्स नीचे उतरे और रेत हटाना शुरू किया। कुछ ही मिनटों में सैकड़ों किलो रेत हट गई और सामने आया एक विशाल पत्थर का गोल ढांचा। इसके चारों ओर टूटे हुए खंभों के निशान थे। बीच में एक गहरी जगह बनी थी, जैसे यहाँ कभी कोई विशेष मूर्ति रखी गई हो। खंभों की दिशा और पत्थरों की बनावट देखकर गोडियो समझ गए यह कोई आम ढांचा नहीं था। यह निश्चित तौर पर शाही पूजा स्थल का हिस्सा था। टीम आगे बढ़ी तो रेत के नीचे एक दीवार की लंबी लाइन मिली। दीवार को हटाते ही एक प्रवेश द्वार सामने आया। द्वार के ऊपर पुरानी मिस्र शैली की नक्काशी थी। सूरज, नाग और सिंह का चेहरा। ये चिन्ह सिर्फ राज परिवार के मंदिरों पर लगाए जाते थे। गोडियो ने तुरंत कहा यह क्लियोपैट्रा का निजी मंदिर हो सकता है और उनका अनुमान कुछ ही मिनटों में सच हो गया। क्लियोपैट्रा खुद को देवी आइसिस का रूप मानती थी। उनकी पूजा अक्सर इसी देवी के मंदिरों में होती थी। जब डाइवर्स ने अंदर जाकर मलबा हटाया तो उन्हें एक टूटी हुई मूर्ति मिली। मूर्ति के मुकुट पर आइसिस का चिन्ह था, यानी यह मंदिर उसी देवी का था जिसकी पूजा क्लियोपैट्रा अपने राज्यकाल में सबसे ज्यादा करती थी। यह एक सीधा संकेत था कि क्लियोपैट्रा का राजमहल, उनकी पूजा स्थली और उनका पूरा दरबार यही मौजूद था। इसी मंदिर के पास एक और चीज मिली जिसने वैज्ञानिकों को हक्का बक्का कर दिया। एक विशाल पत्थर का चेहरा, इस कदर सुंदर और परफेक्ट कि यह साफ दिख रहा था कि यह किसी महत्वपूर्ण शख्स की मूर्ति है। चेहरा समय के साथ थोड़ा टूटा हुआ था, लेकिन आंखों का आकार, होठों की बनावट और सिंह की मुद्रा देखकर लोगों ने अनुमान लगाया यह क्लियोपैट्रा की महामूर्ति हो सकती है जिसे कभी मंदिर के बाहर रखा जाता था। हालांकि मूर्ति टूटी हुई थी, लेकिन यह दिखाता था कि मंदिर कितना भव्य रहा होगा। जांच से पता चला कि मंदिर और उसके आसपास की इमारतें एक साथ नहीं डूबी। पहले कुछ हिस्सा धंसा, फिर समुद्र अंदर आया और धीरे धीरे पूरा इलाका गायब हो गया। इसका मतलब है कि क्लियोपैट्रा ने अपने आखिरी दिनों में शायद अपने मंदिर को टूटते हुए देखा होगा। ये सोचकर ही डर लगता है। मंदिर, महल की दीवारें, राजसी रास्ते, सिक्के, मूर्तियां, नौकाओं के अवशेष और युद्धकाल के हथियार,
ये सब बता रहे थे कि समुद्र की तह में एक पूरा शहर जीवित सो रहा है। और यह खोज इतनी बड़ी थी कि दुनिया के कई इतिहासकारों ने माना यह 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक है। गोडियो और उनकी टीम जब डूबे हुए शहर में गहराई तक पहुंची तो उन्हें एहसास हुआ यह सिर्फ दीवारें और मंदिर नहीं है, यहाँ ऐसे आर्टिफैक्ट्स पड़े हैं जिन्हें देखकर हर विशेषज्ञ का सिर घूम गया, क्योंकि ये चीजें इतने साल पानी में रहने के बाद भी जंग नहीं खाई, टूटी नहीं, बल्कि लगभग वैसी की वैसी थी। रेत हटाते ही एक छोटा सा ताबीज चमका। डाइवर्स ने उसे उठाया। वह शुद्ध सोने का था। उस पर आइसिस और होरस की नक्काशी थी, इतनी बारीक कि आज की मशीनें भी इतनी परफेक्ट लाइनें मुश्किल से बनाती हैं। यह साबित करता है कि क्लियोपैट्रा के समय में मिस्र की कला कितनी उन्नत थी। थोड़ा आगे बढ़ते ही टीम को मिट्टी के कुछ टुकड़े मिले। पहले ये मामूली लगे, पर जब साफ किए तो उन पर क्लियोपैट्रा के नाम का राजसीय चिन्ह मिला। ये सील राजदरबार में भेजे जाने वाले आधिकारिक दस्तावेजों पर लगाए जाते थे। ये मिलना मतलब था डाइवर्स सिर्फ महल के पास नहीं, सीधे उस जगह पर थे जहां रानी का प्रशासन चलता था। यह सबसे हैरान करने वाली बात थी। आमतौर पर कांच पानी में इतने साल पड़े रहने से टूट जाता है या उसकी सतह धुंधली हो जाती है, लेकिन यहाँ मिले कांच के बर्तन लगभग नए जैसे दिख रहे थे। उन पर कोई दरार नहीं थी, ना ही सफेदी जमी थी। इतिहासकारों का मानना है कि यह शायद क्लियोपैट्रा के निजी मेकअप सेट का हिस्सा रहे होंगे, क्योंकि इन बर्तनों पर सुंदर डिजाइन बने थे और ये बहुत कीमती कांच से बनाए गए थे। मंदिर से कुछ दूरी पर टीम को एक विशाल पत्थर का शेर मिला। यह करीब 5 टन का था, पूरी तरह हाथ से तराशा हुआ, वीर मुद्रा में बैठा हुआ। समस्या यह थी, इतना बड़ा शेर समुद्र तक आया कैसे? इतिहासकारों के मुताबिक यह कभी क्लियोपैट्रा के महल के बाहर गार्डियन की तरह खड़ा रहता होगा। भूकंप के दौरान दीवार टूटी और यह शेर धीरे धीरे नीचे उतर गया होगा। गोडियो की टीम को एक जगह लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े मिले। पहले लगा कि यह मलबा है, लेकिन जांच में पता चला यह युद्धकालीन जहाजों के हिस्से थे। जब रोम और मिस्र के बीच आखिरी लड़ाई हुई थी तो संभव है कि कुछ जहाज यहीं किनारे के पास टूट गए हों। यह खोज उस आखिरी संघर्ष की सबसे साफ गवाही थी जिसने क्लियोपैट्रा के पूरे राज का अंत कर दिया। सबसे रहस्यमय चीज एक क्वार्ट्ज पत्थर की पट्टी थी। इस पर अजीब सी नक्काशी थी जो किसी ज्ञात मिस्र शैली से मेल नहीं खाती थी। कुछ विशेषज्ञों ने माना यह शायद किसी खगोलीय गणना का हिस्सा रहा होगा, क्योंकि क्लियोपैट्रा खुद खगोल शास्त्र में गहरी रुचि रखती थी। हालांकि इसका असली राज अब भी एक पहेली है। ये सब मिलकर बताते हैं कि समुद्र के नीचे सिर्फ एक महल नहीं, क्लियोपैट्रा की एक पूरी दुनिया दबी हुई है। उनकी पूजा, उनका प्रशासन, उनकी कला, उनकी लड़ाइयां, सब कुछ समुद्र ने संभाल कर रखा है। और आज जब भी कोई गोताखोर उन खंडरों को छूता है तो ऐसा लगता है जैसे इतिहास खुद धीरे धीरे जाग रहा हो। क्लियोपैट्रा के डूबे हुए शहर से एक एक कलाकृति उठाते समय गोडियो की टीम सिर्फ चीजें नहीं निकाल रही थी, वे मिस्र के इतिहास के खोए हुए टुकड़े जोड़ रही थी। लेकिन अब सवाल था, इन चीजों को दुनिया को कैसे दिखाया जाए, क्योंकि यह खोज इतनी बड़ी थी कि इसे संभालना भी एक अलग चुनौती थी। गोडियो ने सबसे पहले हर मिली हुई वस्तु की 3D स्कैनिंग करवाई, ताकि अगर असली आर्टिफैक्ट्स कभी टूट भी जाए तो उनका डिजाइन हमेशा के लिए सुरक्षित रहे। फिर उन्होंने डूबे हुए शहर की पूरी मैपिंग करवाई, कहाँ महल था, कहाँ मंदिर, कहाँ मार्केट, कहाँ रॉयल डॉक, सब कुछ मिलीमीटर तक नाप कर रिकॉर्ड किया गया। यह दुनिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर मैपिंग में से एक मानी जाती है। समुद्र के नीचे लगभग कुछ भी दिखाई नहीं देता था। पानी में रेत हर समय उड़ती रहती थी। डाइवर्स कहते थे आपके सामने चीज पड़ी है, लेकिन वह तभी दिखती है जब आप उसे हाथ से छूते हैं। कई बार पानी की धार इतनी तेज होती थी कि वहां टिकना भी मुश्किल हो जाता था, इसलिए हर एक आर्टिफैक्ट को निकालना बहुत जोखिम भरा काम था। इस सवाल ने दुनिया को सबसे ज्यादा परेशान किया, आखिर ये शहर डूबा कैसे? क्योंकि क्लियोपैट्रा का महल इतना विशाल था कि भूकंप में डूब जाना असंभव लगता था। लेकिन भूवैज्ञानिकों ने गोडियो की खोज के बाद गहरा अध्ययन किया और पता चला कि अलेक्जेंड्रिया का तट लाइकिन नामक नरम मिट्टी पर बना हुआ था। इस मिट्टी में जब तेज भूकंप आता है तो जमीन दलदल की तरह बैठ जाती है। इसी घटना को कहते हैं लिक्विफैक्शन, यानी जमीन की कठोरता खत्म हो जाती है और वो नीचे धंस जाती है। यही हुआ था 2000 साल पहले। एक बड़ा भूकंप आया, उसके बाद सुनामी टकराई और पूरा राजमहल धीरे धीरे समुद्र की गोद में समा गया। लोग सोचते हैं कि क्लियोपैट्रा का महल मिलना सबसे बड़ी खोज है, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि गोडियो की असली खोज ये थी कि उन्होंने साबित किया कि मिस्रवासी समुद्री व्यापार में कितनी उन्नत थे। उन्हें मंदिरों, बंदरगाहों और जहाजों के जो अवशेष मिले, उन्होंने पहली बार दिखाया कि मिस्र की अर्थव्यवस्था समुद्र पर टिकी हुई थी। क्लियोपैट्रा का शहर एक अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट था, जहां ग्रीस, रोम, अफ्रीका और अरब सब आकर व्यापार करते थे।
घोड़ियों ने अपनी खोजों को 1998-1999 में पहली बार एक्सपो में दिखाया। लोग हैरान थे क्योंकि वे चीजें इतनी साफ, इतनी नई और इतनी विशाल थीं कि किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि ये चीजें 2000 साल से पानी में दबी पड़ी थीं। इस प्रदर्शनी का नाम रखा गया क्लियोपैट्रा द सर्च फॉर द लास्ट क्वीन ऑफ इजिप्ट। यह प्रदर्शनी अमेरिका, यूरोप और एशिया हर जगह दिखाई गई। आज भी यह शहर पूरी तरह बाहर नहीं निकाला गया है, वह अपनी असल जगह पर ही है, समुद्र के नीचे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अब दुनिया जानती है कि वहाँ क्या है। गोडियो और मिस्र सरकार मिलकर इस जगह को अंडर वाटर म्यूजियम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी लोग भविष्य में कांच की सुरंगों से चलते हुए पानी के नीचे क्लियोपैट्रा का शहर अपनी आंखों से देख सकेंगे। लेकिन सबसे बड़ा राज है जो अभी भी नहीं मिला, क्लियोपैट्रा का असली मकबरा। इतिहासकार मानते हैं कहीं ना कहीं अलेक्जेंड्रिया के पास उसकी असली कब्र अभी भी छिपी पड़ी है। कुछ का मानना है कि वह किसी मंदिर में दफनाई गई थी, कुछ कहते हैं कि मार्क एंटनी के साथ किसी गुप्त स्थान पर, कुछ मानते हैं कि उसकी कब्र टापू सिरिस मैग्ना नामक जगह पर है। लेकिन सच्चाई ये है कि अब तक कोई निशान नहीं मिला और जब तक वह मकबरा नहीं मिल जाता क्लियोपैट्रा की कहानी अधूरी रहेगी। इस खोज ने इंसानों को सिखाया कि समय कितना भी गुजर जाए, समुद्र किसी चीज को पूरी तरह मिटाता नहीं है, कुछ ना कुछ हमेशा बचा रहता है। इतिहास का कोई टुकड़ा, एक कहानी, और शायद इसी वजह से समुद्र दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, जहां हर रहस्य एक दिन उभर कर सामने आता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।